यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हमारे प्यारे भाइयों को नमस्कार। कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होगे, जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के पार्ट 2 के क्लास में, जिसमें हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ने के बाद पार्ट 2 में और अच्छे अच्छे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हमारे क्वेश्चंस करने का तरीका आप सभी लोगों को पार्ट 1 देखकर पता ही चल गया होगा। तो प्यारे साथियों, जिन हमारे प्यारे साथियों ने पार्ट 1 का हमारा पार्ट नहीं देखा है, प्लीज वो पार्ट 1 को देख करके आए और पार्ट 2 फिर देखें। तो प्यारे साथियों, हमारे सामने चिपके हुए हैं दो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन और आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे। ये अरे गरे एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं हैं। इंडिया में बहुत अच्छे लेवल वाले जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के चिपके हुए हैं। ठीक है, तो कहने का प्यारे साथियों मेरे मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी कांस्टेबल के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके पेपर का जो लेवल है वो इससे नीचे ही रहेगा, बट आपको इस लेवल का पढ़ना भी जरूरी है, बिकॉज इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, बहुत अच्छी बात है। यदि इसे 2553 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, आप सबसे पहले देखो 18% का लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये चीज देख पा रहे हो कि 18% का लाभ वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यानी 100 की चीज वो 18 की बेच रहा है और 100 की चीज वो 118 की बेच रहा है और 118 में 2 और मतलब 2 और 59 छुपे होते हैं। तो आप देख पा रहे हो 2 से कटने वाले सभी नंबर हैं और 59 से इनमें से एक ऐसा नंबर होगा जो 59 से कटेगा, पर आपको 59 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे। तो मैं ये देख पा रहा हूं प्यारे साथियों कि जो 8% का लाभ और 15% की हानि है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी अगर हम 15 और 8 को जोड़ दे प्यारे साथियों, तो आएगा 23, यानी 23% की वैल्यू हमको 2553 रुपए दी गई है। अगर प्यारे साथियों हमें 23% की वैल्यू 2553 रुपए दी गई है और हमको निकालनी कितने की है, 18% के लाभ पर बेचेगा, यानी 118% की वैल्यू निकालनी है। आप ओरल सोच के देखिए, इसको ओरली करने की कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा। कैसे, देखो 15% की हानि और 8% का लाभ, इनके बीच का जो अंतर है प्यारे साथियों वो है 23%। क्वेश्चन में 23% की वैल्यू 2553 रुपए दी गई है और मेरे से 118% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको एग्जैक्ट तरीके से कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो आप एग्जैक्ट ना करके अप्रोक्सीमेशन मेथड से कीजिए। अप्रोक्सीमेशन मेथड बच्चों ये होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल करके उसके आसपास की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अगर 23% की प्यारे साथियों जो वैल्यू दी गई है वो 2553 रुपए दी गई है। ठीक है, अगर देखो अगर 23% की वैल्यू प्यारे साथियों 2553 रुपए है, तो अगर हम 118 की निकालना चाहते हैं, जो कि निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है, तो मैं 118 के आसपास ऐसा मल्टीपल देखूंगा जो 23 से कटता हो। मैंने देखा कि 115 है, 115 ऐसा नंबर है जो 118 के बहुत करीब है और वो 23 का मल्टीपल है। कहने का प्यारे साथियों जो मेरे मतलब है, देखो
अगर 23% की वैल्यू प्यारे साथियों 2553 रुपए दी गई है, इस पे मैं अगर 5 की गुणा कर दूं और इसमें 5 की गुणा कर दूं तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 115%, और इसकी मैं गुणा करूंगा तो लगभग लगभग मैं एक आइडिया आपको दूं, 2500 की जब आप 5 में गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 12,500 से बड़ा आएगा। ठीक है, जो भी उत्तर होगा वो 12,500 से बड़ा होगा। और हमको देखो 118% इससे थोड़ा सा बड़ा, अब जो भी हो 12,500 से थोड़ा सा बड़ा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखा आप सभी लोगों ने कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से धाराशायी हो गया। 23% की वैल्यू 2553 रुपए दी गई है और मैंने 118% की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो मैंने देखा 115 118 के बहुत करीब है और वो 23 से कटता है, यानी 23 का मल्टीपल भी है। तो मैंने जब 23 में 5 की गुणा कराई तो आया 115 है, और मैंने इस पे 23 की गुणा 5 की गुणा कराई तो 12,500 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन में दो वैल्यू 12,500 से बड़ी है, छोटी वाली हम हटा देंगे। ठीक है, और देखो 12,500 में अगर हम 2553 रुपए ऐड कर देंगे तो लगभग ये 15,000 पहुंचेगा जाके। ठीक है, तो ये 15,000 पहुंचेगा। अगर बेटा मैं 115% में 23% फिर ऐड कर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब 15,000 भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 13,098 रुपए होगा। ठीक है, यानी जो मेरे को वैल्यू निकालनी है वो 115% से थोड़ी सी बड़ी निकालनी है। अगर प्यारे साथियों 115% की लमसम वैल्यू 12,500 रुपए है तो इससे थोड़ी सी बड़ी केवल एक ऑप्शन है जो कि 13,098 रुपए है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और कम समय में बना पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, राधा ने एक कंप्यूटर टेबल को 10,000 रुपए में और एक सेंटर टेबल को 5,000 रुपए में खरीदा। बहुत बढ़िया। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यानी कि 10,000 वाली जो टेबल है उसने 8% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 800 रुपए का मुनाफा कमाया। देखो मैंने कैसे निकाला 800 रुपए, परसेंटेज से मैंने 2 जीरो काट दिए, 8 की इस पे गुणा करा दी तो मेरे को पता चल गया पहले वाले में उसको 800 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, उसे सेंटर टेबल को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो पूरा लेन देन प्यारे साथियों, उसने 10,000 रुपए की कंप्यूटर टेबल खरीदी है और 5,000 रुपए की सेंटर टेबल खरीदी है, तो इनका जो लेन देन है वो 15,000 रुपए का आया। 15,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं दो चीजों में। पहली चीज में उसने 800 रुपए कमा लिए। अब दूसरी चीज में वो कितना परसेंट कमाए कि उसके पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। तो प्यारे साथियों मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं 15,000 का 10% निकालूंगा तो वो आएगा 1,500 रुपए। उसे टोटल पूरे लेन देन में 1,500 रुपए अपने गेन करने हैं। 800 रुपए वो ऑलरेडी गेन कर चुका है, तो अब उसके गेन करने के लिए कितना रह गया है। आप इसको ओरली मन में करोगे तो आप कहोगे 700, और 700 रुपए वो 5,000 रुपए में कमाना चाहता है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने 700 देखा कि 700 में 7 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 700 में 7 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और मैं क्वेश्चन में बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। देखो 7 का मल्टीपल मैंने क्यों कहा, 700 के नीचे जब मैं 5,000 से भाग लगा के 100 की गुणा कराऊंगा तो ये जो 7 है ना ये कट नहीं रहा है, अब कट नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज में हमको नजर आएगा। ठीक है, मैं इसको देखते ही समझ गया कि 700 रुपए अगर मैं 5,000 रुपए में कमाऊंगा तो 5 जो है वो 7 को नहीं काटेगा। ठीक है, और जो 7 है वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमको छिपा हुआ नजर आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 हमको छिपा नजर आ रहा है जो कि है 14%,
यही हमारा सही उत्तर है। नहीं विश्वास तो आप करके भी देख सकते हो। देखो 700 रुपए उसने 5,000 रुपए पे कमाए, तो परसेंटेज निकालोगे प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, ये जीरो से ये जीरो काट दोगे, 5 से 70 को काटोगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो जो प्यारे साथी 700 को देख के तुरंत 14 को टिक मारेंगे, उनका सिलेक्शन, उनका समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप इस कैलकुलेशन से बच गए। तो प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे अब। ठीक है, अगर आप इस तरह पूरी पूरी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हमने 2 सॉल्व किए हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आज जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे सीजीएल के क्वेश्चंस ले रखे हैं, सब अच्छे क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको प्रॉफिट लॉस मतलब उस लेवल पे सिखा दूंगा, आप उस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे कि उससे पहले आपने कभी उससे फर्स्ट सीखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अपना क्रय मूल्य, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत बढ़िया, सभी तरीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा आपको। अगर मैं आपसे ये कहूँ प्रॉफिट लॉस के मैं 30-32 सवाल अगर आपको करा दूं, तो आपके जो पेपर में जो कॉन्सेप्ट छपना है वो इन्हीं में से छप जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये अगर 30-32 क्वेश्चन लगा लोगे तो प्रॉफिट लॉस आपके मुट्ठी पर होगा। ठीक है, एक व्यापारी एक व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, करता है और 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वजन का उपयोग करता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आप कहोगे किस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मैं इस पे कहूंगा बच्चों, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शंस की बात करें तो बहुत क्लोज इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। 5.35%, इसका बी ऑप्शन है 5.26%, इसका सी ऑप्शन है 5.86%, और इसका डी ऑप्शन है 5.96%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, हम अगला क्वेश्चन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन है 3600 रुपए पर 3600 रुपए पर
35% की छूट और सभी को समझ में आ रहा है, सामने से दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। और समान राशि पर पर 30% और 5%, 30% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि है सीजीएल 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है सीजीएल 2023 का। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें प्यारे साथियों, तो इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन है प्यारे साथियों 78, तीसरा ऑप्शन है 82 और हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो है 52। ठीक है, हमारे सामने ये 4 ऑप्शन और 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ये फटाफट से सॉल्व हो जाए और हमें समय भी कम लगे। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है जो कहता है मैंने जिस रेट पर खरीदा है उसी रेट में आपको बेच दूंगा। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, इस तरह में कोई अपना घाटे का बिजनेस कभी कोई नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे देखो। और 1 किलो के लिए देखो, वो 1 किलो के लिए 950 ग्राम का वजन उपयोग करता है। उसने कहा है कि जिस रेट में मैं खरीद के लाया हूं उसी रेट में आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो वजन में अपना प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो उसने साफ साफ लिखा है कि जो 1 किलोग्राम होता है उसकी बजाय वो 950 ग्राम ही आपको सामान तौल कर देता है। ठीक है, तो जो 50 ग्राम उसने आपको सामान नहीं दिया वो उसका बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो कि वो कह क्या रहा है कि 950 वाला सामान वो आपको, देखो आप किलोग्राम को जब ग्राम में बदलोगे तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मैं इसको आप सब कुछ एक यूनिट पे बनाओ। ठीक है, आप ये समझ पा गए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। आपने इस क्वेश्चन से अब ये समझ लिया कि वो 950 वाला सामान मेरे को 1000 रुपए में दे रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वो 950 ग्राम हमको सामान दे रहा है। 50 ग्राम की चोरी कर रहा है, 50 ग्राम की चोरी कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो लाभ है, देखो उसका जो लाभ है 50, ठीक 50 ग्राम उसका लाभ है। कितना में? 950 ग्राम ही तो तोल रहा है आपको। उसकी जो कॉस्ट प्राइस लगी है प्यारे साथी वो 950 ग्राम की लगी है और हमको इसी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को ऐसे समझ पा रहे हो कि 950 का सामान वो 1000 रुपए में मेरे को चेप दिया, 950 का सामान मेरे को 1000 रुपए में दे रहा है, तो 50 रुपए का वो बेनिफिट कमा रहा है कितने में? 950 पे। ठीक है, और अगर आप इसको ओरली करोगे तो 50 से 950 को आप काटोगे तो 1/19 आएगा और 1/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5.26%। ठीक है, जिन प्यारे साथियों को नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लें कि 50 ग्राम उसने मुनाफा कमाया है कितने में? 950 में। तो 0 से 0 काट दो। ठीक है, और आप इसको काटोगे तो प्यारे साथियों आ जाएगा 1/19। जब आप इसको 100 से भाग लगाओगे तो ये आपको मिलेगा 5.26%। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये इसका तरीका होगा। डायरेक्टली अगर आपने ये समझ गया कि 950 का सामान वो मेरे को 1000 रुपए का दे रहा है,
इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है, कि 950 रुपए का सामान आपको 1000 रुपए का पड़ गया तो आप 50 रुपए उसको फालतू दे आए हो, वही उसका बेनिफिट है। कितने पे? 50 रुपए आपने 950 के सामान में फालतू दिए हैं, ठीक है। तो आपका जो दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा? 50/950 गुणे 100। अगर मैं 100 की गुणा नहीं करता हूं तो भी मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 50/950 होता है 1/19, और 1/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5.26% होती है। इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं था प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 3600 रुपए पर 35% की छूट और समान राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूट के बाद के बीच का अंतर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक सीधी सीधी आपको ट्रिक बताता हूं प्यारे साथियों। ट्रिक ये है कि जो एक छूट दी गई है, सिंगल छूट है, सिंगल डिस्काउंट है, उनका अगर मैं सिंपल सम करूं, और जो हमको दो क्रमिक छूट है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 30% और 5%, और इनका सम करूं, वो दोनों इक्वल आते हैं। जैसे ये 35 दे रखा है, इस दोनों का सम करूंगा तो ये भी 35 दे रखा है। तो ऐसे केस में जो हमेशा सक्सेसिव वाले डिस्काउंट होते हैं उनकी आप गुणा करा के 100 से भाग लगाओगे, ठीक है। उनकी गुणा करा के आप 100 से भाग लगाओगे। ओवरऑल प्यारे साथी मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप अंतर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 35% का ये अंतर हो रहा है। और जब मैं इनका सक्सेसिव लगाऊंगा तो मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था, a + b + ab/100 होता है, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा प्लस पे लिखा जाता है, डिस्काउंट माइनस पे होता है, लॉस माइनस पे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने इस पे डिस्काउंट मिला है -30 -5, उसके बाद देखो प्लस -30 माइनस का 5/100। आप इसको सॉल्व करोगे तो देख पा रहे हो 35% माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, कितना होगा बताइए? ये -35 प्लस कितना आ जाएगा? इन दोनों को प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनकी गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। 1.5 आ जाएगा, आएगा। उसके बाद आप देखो कि ये जो है कहाँ गड़बड़ हुआ है, पहले ये देखो, माइनस दोनों डिस्काउंट दिया जा रहा है, -30 -35 प्लस का ये आ जाएगा। हाँ, ये माइनस साइन डिस्काउंट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो माइनस साइन आएगा वो डिस्काउंट शो करेगा। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो मान लीजिए 35, अगर मैं इससे प्यारे साथियों माइनस कॉमन कर लूंगा या माइनस साइन हटा दो आप, ये डिस्काउंट शो कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन डिस्काउंट शो कर रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो 35, ये 35 कटेंगे तो बचेगा केवल 1.5%। कहने का तो मतलब यही हो गया कि इन दोनों की गुणा करा के 100 से भाग लगा दो, ठीक है। अगर देखो तो हमने जो समझा इस क्वेश्चन में कि जब भी हमको सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो डिस्काउंट हमको दिए गए हैं उनका सम ऊपर वाले का सम मैच कर जाता है, तो इन दोनों की गुणा करा के हम 100 से भाग लगाएंगे। तो गुणा मैंने कराया, आया 150 में मैंने 100 का भाग लगाया तो आ गया 1.5 की आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में आपको प्यारे साथियों 3600 रुपए दिए गए हैं, यानी देखो आपने क्या किया, 30 × 5 किया, 100 का भाग लगाया तो आपका आंसर आ गया 1.5। 100% की वैल्यू क्वेश्चन में हमको प्यारे साथियों 3600 दे रखी है, ठीक है। 1% की निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमको कितने की निकालनी है? 1.5%। अगर 1% की वैल्यू 36 है तो 0.5% की वैल्यू 18, इसका आधा। इन दोनों को ऐड कर देंगे प्यारे साथियों तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 54, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप इसको ओरली भी कर सकते थे। 1.5% और ये 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 3600, आधा और जोड़ देंगे 18, तो हमारा आंसर 54 बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ऐसे मेथड को समझ पा रहे होंगे कैसे हम इसको क्वेश्चन में
इम्प्लिसिट कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सुनील ने अंकित मूल्य पर, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। सीजीएल के ही सारे क्वेश्चंस हैं। सुनील ने अंकित मूल्य पर 10% छूट पर एक पंखा खरीदा। सुनील ने अंकित मूल्य पर 10% छूट पर एक पंखा खरीदा, ठीक। यदि उसने 15% छूट पर खरीदा होता यदि उसने 15% छूट पर खरीदा होता तो वह 400 रुपए की बचत करता। तो वह 400 रुपए की बचत करता। वह 400 रुपए की बचत करता, ठीक है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आया है सीजीएल 2022 में, ठीक है। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 8400, बी ऑप्शन है 7500, सी ऑप्शन है 800, डी ऑप्शन है 8000, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन एक और लिख देते हैं। तो आप उसको जब तक सॉल्व कीजिए, हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। व्यापारी ए, दो व्यापारी हैं, इस पे ध्यान से। व्यापारी ए 25% की एकल छूट देता है, ठीक है। और व्यापारी बी समान वस्तु पर समान वस्तु पर 20% और 5% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। एक क्रमिक छूट देता है, ठीक है। बी द्वारा दी गई, यदि ए द्वारा दी गई छूट, यदि ए द्वारा
दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, से 320 रुपए अधिक है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, सीजीएल 2021, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस 25,000, ए ऑप्शन 25,000, बी ऑप्शन 32,000, ठीक है, सी ऑप्शन 30,000 और डी ऑप्शन 3200। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों लगभग कुछ बहुत सेम है। आइए देखते हैं क्या है। सुनील ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पंखा खरीदा। वेरी गुड। ठीक है, यानी 10% की छूट पर खरीदा है तो 90% में खरीद लिया है। यदि उसने 15% छूट पर खरीदा होता, 90 के बजाय वो 85 में खरीदा होता, 85% में खरीदा होता तो उसे 400 रुपए की बचत होती। क्वेश्चन में चीख चीख के कह रहा है कि जो 5% की वैल्यू है प्यारे साथियों वो 400 रुपए है, और मेरे से अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य यहाँ पर 100% होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो मिला है वो आपको 100% में मिला है और अंकित मूल्य पर मिला है, यानी 100% अंकित मूल्य की वैल्यू होगी। ठीक है, 10% की छूट और 15% की छूट के जो बीच का अंतर है वो आपको 400 रुपए दे रखा है। आप इनका अंतर लोगे प्यारे साथियों तो वो आएगा 5%। कोई चीज पहले 10% की छूट मिल रही थी, फिर अब वो 15% की छूट में खरीदता तो आपको 5% और छूट में मिलता, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 400 रुपए के बराबर है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, मैं 5 में 20 का गुणा करा दूं, 400 में 20 की गुणा करा दूं, तो ओरली मैं बता सकता हूं कि जो इसका उत्तर होगा प्यारे साथियों वह 8,000 होगा। ठीक है, जिन प्यारे साथियों को नहीं आया है समझ में वो समझिए कि अगर 5% की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को 400 रुपए दे रखी है, इस पे मैं अगर 20 की गुणा कराऊं, इस पे 20 की गुणा कराऊं, मेरे से 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं 100% की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूं, जो कि 8,000 आएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ गए बात प्यारे साथियों? ओके, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्यापारी ए 25% की एकल छूट देता है। एक दुकानदार ए है, व्यापार करता है, व्यापारी है। ठीक है, वो 25% की छूट देता है, और एक व्यापारी बी है, समान वस्तु पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें से एक वैसा क्वेश्चन है। मैंने कहा ये 25 है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 25 ये भी हो रहा है। 2 क्रमिक छूट है तो इन दोनों को काटो, इनकी गुणा कराओ, 100 का भाग लगाओ। ठीक है, 100 की इन दोनों की गुणा कराओगे 100 की 100 में भाग लगाओगे तो आएगा 1। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है, अधिक है मतलब दोनों की छूट का जो अंतर है, ठीक है, दोनों के द्वारा दी गई छूट का जो अंतर है वो 320 रुपए है। अब मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है, 1% है ना। हमारे द्वारा निकाली गई छूट का अंतर कितना आ गया, देखो 25-25 कट जाएंगे, इन दोनों की गुणा करा के 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 1%। क्वेश्चन में 1% की वैल्यू 320 दी गई है, अंकित मूल्य पूछा गया है, 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं इसको बिल्कुल भरा के इसका आंसर बताऊंगा 32,000 रुपए। इससे फास्ट इसका और कोई तरीका नहीं है। देखो कैसे, आपने इनका अंतर देखो, फिर से समझो, आप इस पे पहले सक्सेसिव लगाओगे ना, सक्सेसिव
डिस्काउंट वाली चीज माइनस में, लेकिन माइनस साइन लॉस और डिस्काउंट को शो करता है। ठीक है, आप रखोगे प्यारे साथियों -20 -5 प्लस -20 गुणा -5 भाग में 100। ठीक, ये आ जाएगा माइनस का 25। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, देखो ये तो बना देगा प्लस, इन दोनों की गुणा कराओगे तो सब कट के आ जाएगा प्लस का 1। अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का 24% का ये डिस्काउंट दिया है व्यापारी बी ने। व्यापारी ए जो था वो 25% का डिस्काउंट दे रहा था, और जो व्यापारी बी है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 24% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट दिखा रहा है। केवल 25 और 24 के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 1% का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 320 रुपए दी गई है। 100 की वैल्यू निकालनी है, दोनों में मैं 100 की गुणा करा दूंगा तो ये आ जाएगा 32,000 रुपया। ठीक है, जो कि हमने ओरली सॉल्व करके निकाल लिया था। बहुत प्यार से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी तरीके के मैंने कोशिश की है आपको सभी तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करा सकूं। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया लॉजिक बता करके। ठीक, देखो 15%, 20% और 25% की क्रमागत छूट की एकल छूट के बराबर क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 15%, 20% और 25% की क्रमागत छूट के बराबर। आपको क्वेश्चन में बराबर की जगह समतुल्य लिखा भी मिल जाएगा, मिल सकता है, तो आप उसको घबराइएगा नहीं, वो बराबर ही लिखा हुआ है कि समतुल्य या के बराबर एकल छूट क्या है। एकल छूट क्या है। ठीक है, ये प्यारे साथियों क्वेश्चन है सीजीएल 2023 का। सीजीएल 2023 का ही क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का। ऑप्शंस हैं इसके 52.2, 52.2%, बी ऑप्शन है 49.5%, सी ऑप्शन है 47.2%। ठीक है, और डी ऑप्शन है प्यारे साथियों 57%। चलिए इसको सॉल्व करिए, हम आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ₹500 में खरीदी गई एक साड़ी 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी सभी को दिखाई दे रहा है। साड़ी पर 16% लाभ,
16% लाभ अंकित किया जाता है। 16% लाभ अंकित किया जाता है। ठीक है। और बाद में अंकित मूल्य पर बाद में अंकित मूल्य पर X% बिक्री छूट पर बेच दिया गया है। अंकित मूल्य पर X% बिक्री छूट पर बेच दिया जाता है। ठीक है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपए है, 493 रुपए है, तो X का मूल ज्ञात करिए। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये हल्के में मत लेना। ठीक है, ज्ञात करिए। ठीक है। आप देखो, ये कब का क्वेश्चन है? CGL 2023 का क्वेश्चन है। CGL 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्यारे साथियों 18, 16, 15। ए ऑप्शन है प्यारे साथियों 18, बी ऑप्शन है प्यारे साथियों 16, सी ऑप्शन है प्यारे साथियों 17। ठीक है। और डी ऑप्शन है प्यारे साथियों 15%। ठीक है। आइए, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक आप सभी लोगों ने जितने क्वेश्चन किए वो दो क्रमिक छूट के वाले क्वेश्चन थे। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आया है ये 3 क्रमिक छूट है। 12%, 20% और 25% की क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट क्या है? देखो, आप सभी लोग 3 क्रमागत छूट देखते ही 3 सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करने लग जाओगे और अपना समय इसी तरह गंवा दोगे। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला इतना बड़ा है कि आपका गुणा कराते कराते ही काफी समय खत्म हो जाएगा और आपका दिमाग इतना थक चुका होगा कि आप आगे के क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि 3 छूट हमको दी गई है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा लोड नहीं लेते हुए इनमें से वो 2 छूट को सेलेक्ट कर लूंगा जिनको मैं ओरली पहले सॉल्व कर सकता। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि एक 20 है और ये 25 है। इनको अगर मैं करूं सॉल्व तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी गुणा कराना बहुत आसान है। ठीक है, गुणा करा के आप 100 का भाग लगाओगे तो बहुत आसानी से आप करा लोगे। देखो, 20 और 25 इनको ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 45। ठीक है, और इनकी गुणा कराओगे तो 500 में 100 का भाग लगाओगे तो आएगा 5। 45 में से आप 5 हटा दोगे, 45 में से आप 5 हटा दोगे। ठीक है, तो आएगा 40। यानी इन दोनों की जो एकल छूट है वो प्यारे साथियों 40% के बराबर है। यानी ये दोनों अगर हटेंगे तो इसकी जगह 40% लिखा मिलेगा मेरे को। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके वो 40% आया है। अब हमें 12% और 40% को दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या है कहने का मतलब प्यारे साथी कि ये जो देख पा रहे हो आप, अगर आप इस पे गौर करो तो बहुत आसानी से एक ट्रिक काम कर रही है। क्या?
यहाँ भी 4 छुपा है, यहाँ भी 4 छुपा है, और 4 से कटने वाला प्यारे साथियों केवल एक ऑप्शन है, 47.2। ठीक है, एक तो ये ट्रिक बहुत बेहतरीन काम की। ठीक है, और कोई ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा, तो एक ये ट्रिक है। बाकी आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो मैं सॉल्व करा देता हूं। आप 12 और 40 को प्यारे साथियों ऐड करोगे तो आएगा 52। ठीक है, फिर इनकी गुणा करा के आप माइनस करोगे तो इनकी गुणा जो होगी वो आएगा 480 भाग में 100। तो 0 से 0 काट दोगे, 52 में से 4.8 घटाओगे तो 4.72 ही आपको प्राप्त होगा। सॉरी, 47.2 आपको प्राप्त होगा। 47.2 आपको परसेंट प्राप्त होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन प्यारे साथियों को ये बात समझ में आ गई उनके लिए तो बहुत मजेदार मैंने चीज बता दी कि यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 से कटने वाला उत्तर होगा, जो कि क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा है, आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, आइए जिनको फिर भी नहीं समझ में आया है मैं उनको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने पहले कहा आप इन दोनों का सक्सेसिव लगाओगे तो सक्सेसिव का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, डिस्काउंट माइनस साइन डिस्काउंट और लॉस को इंडिकेट करता है। आपने 20% की छूट दी, 25% की छूट दी। ठीक है, ओके, प्लस 20 गुणा -20 गुणा -25 भाग में 100। ठीक, आप ये देखो कि ये आ जाएगा प्यारे साथियों -45। 0 से 0 काट दो, या 0 से 0 काट दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 2 से इसको काटोगे 5, 5 से इसको काटोगे आ जाएगा प्लस का 5। आप देखो कि आ रहा है -40, -40 डिस्काउंट शो कर रहा है। ठीक है, यानी 40% का डिस्काउंट इन दोनों के इक्वल है। अब आपको 12% और 40% को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर -12 -40 प्लस -12 गुणे -40 भाग में 100, इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया प्यारे साथियों -52, प्लस इनकी गुणा कराई तो आ जाएगा 480 भाग में 100। इनको मैं ये लिख सकता हूं प्यारे साथियों, -52 प्लस का 4.8। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्यारे साथियों आएगा -47.2%। ठीक है, माइनस साइन डिस्काउंट शो कर रहा है, इस वजह से ये मेरा उत्तर हो जाएगा, जो कि मैंने इसको ओरली करके आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसको और तरीका ये हो सकता था प्यारे साथी कि यहां देखो, अगर आपको तीनों जो डिस्काउंट दे गई हैं वो 4 से कटने वाला नंबर है तो आप इसको डायरेक्ट हिट कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे एक आपको 5 से कटने वाला नंबर दिया गया था, तो ये उत्तर भी संभव था। आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, इस वजह से आप पहले इनको सॉल्व करो, फिर उसको सॉल्व करो, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो आपने देखा 40 और 12 दोनों में 4 है, 4 से कटने वाला उत्तर होगा, तो 47.2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर 16% लाभ अंकित किया गया है। बहुत बढ़िया, और बाद में अंकित मूल्य पर X% बिक्री छूट पर बेच दिया गया है। अच्छा, ठीक है, अंकित मूल्य पर बेच दिया गया, अंकित मूल्य पर छूट देकर उसको बेच दिया गया है। अगर साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपए है तो x का मूल्य ज्ञात करिए, क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथी, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर 500 रुपए में कोई साड़ी खरीदी गई है, 16% का लाभ अर्जित करने पर आपने उसका अंकित मूल्य 16% बढ़ा कर दिया है। आप 500 का 16% निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो काट दो, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 रुपए आपने बढ़ा दिए, 500 में आपने 80 रुपए बढ़ा दिए, पर हुआ क्या, आपने 580 पर बढ़ाया और बेची कितने में, 493 में, यानी 7 रुपए कम में और बेच दी। 500 का सामान आपने 580 रुपए लगाया। ठीक है, ये सीपी है प्यारे साथियों, ये मार्केट प्राइस है जो आपने अंकित किया है।
500 का सामान आपने 580 रुपये अंकित किया है। आपने किया क्या है प्यारे साथियों, 493 रुपये में इसको बेच दिया है। तो आपने प्यारे साथियों छूट कितने की दी है, 87 रुपये आपने छोड़ दिए। आपने 87 रुपए की छूट दी है, कितने में, 580 में। 580 में छूट आपने मार्केट प्राइस पे दी है ना, तो नीचे 580 आएगा। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो 0 से 0 काट दो। यहां भी 87 में 29 छिपा है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 29 इंटू 3, और ये क्या है प्यारे साथियों 29 इंटू 2। तो प्यारे साथियों मैं क्या कह रहा था, आप इस 29 को इससे काटोगे, ठीक है, और देखो ये आ रहा है 3 से कटने वाले हमारे दो ऑप्शन है 18 और 15। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि इससे मैंने दो ऑप्शन सॉल्व हो गए, 3 आते। ठीक है, बट अभी ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 5, और 3 और 5 की गुणा कराओगे तो 18 नहीं आएगा, आएगा 15, जो हमारा इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, 500 वाला सामान आपने 580 रुपए अंकित किया, उस पे उसको आपने 493 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया है, उसको टोटल 87 रुपए डिस्काउंट दिए हैं 580 में। 100 की गुणा करा के सॉल्व करोगे, गुणा खच्चर करोगे तो 15%, बहुत प्यार से आपका आंसर आ गिरेगा आपके पास। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, हमने अभी तक 8 क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व किए हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, देखो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, आप इनको बहुत प्यार से समझिएगा, लगाइएगा। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। देखो मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन आपको कंपाइल कराए हैं। ठीक है, मेरा मतलब सीधा सीधा यही था कि आपको सभी तरीके कोई क्वेश्चन से आपको रूबरू करा दूं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे तो जो एसएससी सीजीएल जो मैं जो लिख के दिखा रहा हूं ना, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए जो अगली क्लास होगी मैं कोशिश करूंगा उस पर कि 3-4 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में जो और अच्छे आते हैं मैं वो करा दूं, ताकि आपके सभी तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। बाकी मैं 6 से 7 क्वेश्चन जो होगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। ठीक है, 25% लाभ पर बेची, और बी ने एक निश्चित लाभ, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके सी को बेच दिया। ठीक है, सी को बेच दिया। ठीक, यदि सी का लागत मूल्य, ए
की लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, 30% अधिक है, तो बी ने तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, आया है 2023 में, ठीक। इसके जो प्यारे साथी हमारे आंसर हैं वो देखो क्या है। पहला ऑप्शन 5.5%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन है प्यारे साथियों 4%, और चौथा ऑप्शन है 4.5%, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, इस क्लास की जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को 490 रुपए में खरीदा। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को 490 रुपए में खरीदा। एक व्यापारी ने 490 रुपए दो वस्तु को 490 रुपए में खरीदा, ठीक है, बढ़िया। वह एक को 20% की हानि, वह एक को 20% की हानि, वह एक को 20% की हानि और दूसरे को 16%, और दूसरे को 16% लाभ पर, और 16% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आज की क्लास का
बहुत शानदार क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है, ये भी प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। कब आया है? 2021 में आया था। ठीक है, इसके ऑप्शंस में लिख देता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन है प्यारे साथियों 310, 290, 300 और 200। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इधर लिखा हुआ है, ए ने एक वस्तु को बी को 25% पर लाभ पर बेची। बहुत बढ़िया। और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके सी को बेच दिया। यदि सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। आप इसको प्यारे साथियों सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो। ठीक है, पर सक्सेसिव मेथड आपको थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, इसलिए मत लगाना। दिक्कत क्यों करेगा? आप 30 में प्लस एक्स करोगे, फिर 30 में एक्स का मल्टीप्लाई करके 100 की भाग लगाओगे, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड साबित होगा। ठीक है, तो ऐसा काम मत करिएगा। इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा है। ठीक है, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा है। 25% की प्यारे साथियों जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, यानी 4 का सामान ए ने बी को 5 में बेचा है। देखो 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 का सामान ए ने बी को 5 में बेच दिया है। ठीक है, बी ने इस पे एक निश्चित लाभ अर्जित किया है। मैं मान लेता हूं कि उसने x% का लाभ अर्जित किया है, तो जो उसने सामान बेचा होगा वो 100 प्लस x% में बेचा होगा। ठीक है, 100 का सामान 100 प्लस x हो गया, मान लीजिए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? ठीक, और देखो अब जो इनका रेशियो होगा वो ए और सी का मतलब इनिशियल से बिल्कुल फाइनल का रेशियो होगा, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है 30% अधिक है, मतलब 100 वाला 130 है, 100 वाला 130 है। आ रही है बात सभी को समझ में? किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये एक ए से बी का, ये बी से सी का हो गया, ये ए से सी का ये इनिशियल टू फाइनल होता है, इनिशियल से फाइनल होता है। ठीक है, ये इनिशियल टू फाइनल होता है। आप देखोगे आपको यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 100 से 100 मार दोगे आप, इससे इसको काटोगे प्यारे साथियों, कितना आ जाएगा? 2 और ये 2, उसके बाद 6। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? 2 और 6 आप इसकी गुणा कराओगे प्यारे साथियों, तो 100 प्लस x की जो वैल्यू आएगी वो 104। ठीक है, आप देखो 100 से 104 जाने में आप क्या ऐड करोगे? 4। x की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तब ये 104 के बराबर आएगा, जो आपका करेक्ट उत्तर होगा। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ए ने बी को बेचा, 4 की चीज 5 में बेच दी। बी ने एक लाभ अर्जित किया है, एक निश्चित लाभ अर्जित किया है, जो कि x% का मैंने मान लिया है। ठीक है, 100 का सामान 100 प्लस x में बेच दिया, तो इनिशियल से फाइनल आपको बता रखा है 30% अधिक है। 100 का सामान 130 में बेचा है, 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काटा 26 आ गया, 4 की इसमें चिपका के गुणा करा दी तो 104 हो गया। 100 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 104 मिलेगा? मैंने 4 जोड़ दिया, 104 के बराबर आ जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लगाओगे तो बहुत जल्दी इसको लगा सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव मेथड भी है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है। सक्सेसिव भी बहुत आसानी से ही हो जाना चाहिए। सक्सेसिव से करके दिखाएं, सक्सेसिव से करें।
आइए इधर कर लेते हैं, बता देते हैं, फिर इसको रफ कर दें। सक्सेसिव से आप करोगे तो आपको देखो फाइनल कह रहा है 30%। पहले आपने उस जो वस्तु है उसकी कीमत पहले 25% बढ़ी है, फिर x% बढ़ाई गई है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की गुणा कराओगे तो 25x भाग में 100 आ जाएगा, आएगा। आप इस 25 को इधर लाके माइनस कराओगे तो प्यारे साथियों ये 5% हो जाएगा। इसके बाद ये कितना रह जाएगा, इसको काट लो आप, x प्लस एक्स बटे 4, यानी इसको मैं प्यारे साथियों सॉल्व करूंगा तो 5x/4 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x 4% आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही मेथड बढ़िया है। देखो मैंने इसको इसलिए मना किया, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 100 है, ये आसान डाटा था तो हो गया, ठीक है। बट अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा डाटा मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप ये मेथड बिल्कुल अच्छा मेथड है, आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। रेशियो मेथड बेस्ट है, ठीक है। ये सक्सेसिव से भी हो सकता था, मैंने दोनों से करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने क्लास के आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं को 490 रुपए में खरीदा, ठीक है। दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है कंबाइंड आपको 490 रुपए दी गई है। वह एक को 20% की हानि पर दूसरे को 16% के लाभ पर बेचता है। दो वस्तु के वो 490 रुपए में खरीद के लाया, पता नहीं पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पहले वाले की जो वस्तु है उसको वह 20% हानि पर बेच रहा है और जो दूसरी वस्तु है उसको वह 16% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी अगर उन दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे 20% हानि है, 100 की चीज 80 में बिक रही है, 80 4 का मल्टीपल होता है, 8 से कटने वाला होगा तो उसको ये लोग ढूंढने लग जाएंगे, ठीक है। ये शायद 280 दे रखा था, ठीक है, ये 280 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन 280 है। ब्लू से ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 280, ठीक है। और वो इसको फटाफट से टिक कर देंगे और वहीं से उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि वो 20% की हानि पर बेच रहा है, 20% के बाद जो रकम बच रही है वो उसकी सेलिंग प्राइस है और क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये पहली चीज है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु पर उसने 20% की हानि पर बेचा है। 20% का जो प्यारे साथियों फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, 5 का सामान वो 4 में बेच रहा है। आई बात समझ में आपको? 5 का सामान उसने 4 में बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी वस्तु को वो 16% लाभ पर बेचता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी प्यारे साथियों? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, लाभ में बेचा है मतलब 25 का सामान उसने कुल मिला के 29 रुपए में बेच दिया है। आ गई बात समझ में? आगे कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ये इसकी सीपी है, ये इसकी एसपी है, हमको ये अलग अलग दिख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है समान है, तो आप इनको समान कर दो। आप इनको प्यारे साथियों समान करोगे तो ऊपर आपको 29 की गुणा करानी है, नीचे आपको 4 की गुणा करानी है, ठीक है। आप 29 की गुणा 4 में कराओगे तो प्यारे साथियों आएगा 116 और इसकी आप गुणा 5 में कराओगे तो प्यारे साथियों जो मिलेगा आपको वो मिलेगा, इसी में 29 जोड़ दो तो 9 जोड़ोगे 225, 245, ये प्यारे साथियों 245 हो गया, ठीक है। आगे देखो इन दोनों की गुणा कराओगे तो 116 मिलेगा, 25 में 4 की गुणा कराओगे तो आ जाएगा ये 100, ठीक है। ऊपर हमने पूरे डाटा को 29 से गुणा कराया है, नीचे पूरे डाटा को मैंने 4 से गुणा कराई है, तो नीचे आ गया 100 और 116, इसकी गुणा करा लो एक बार फिर से चेक कर लो, 45 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 145 आएगा प्यारे साथी,
145। ठीक है, आपने देखा 145 का सामान 116 में बेचा तो उसने 20% की हानि पर बेचा है, और उसने 100 का सामान 16 में 116 में बेच दिया तो 16% के लाभ में बेचा है। अब आप देख पा रहे हो सेलिंग प्राइस आपके इक्वल हो गए हैं, तो आपसे कह रहा है 20% की हानि, ये वाला सामान जो है वो 20% की हानि पे बेचा गया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे प्यारे साथियों तो 245 होता है। कॉस्ट प्राइस 245 जो कि क्वेश्चन में प्यारे साथियों 490 के बराबर है। एक की वैल्यू प्यारे साथियों 2 है। ठीक है, एक की वैल्यू 2 है, क्वेश्चन में 145 की वैल्यू पूछ रखा है, 290 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में 145 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 145 में 2 की गुणा कराओगे तो 290 आपको प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 290। आशा करते हैं सभी लोगों को आज के क्वेश्चंस का कलेक्शन भी पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, मेरे लॉजिक्स, मेरा पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के करेंगे। उसके बाद यूपी कांस्टेबल में आए हुए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही नए अंदाज में। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।